ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 50वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। भजा राम विश्वास योगेश्वराचा, जपू नेमिला नेम गौरी हराचा, स्वयेनीव तापसी चंद्रमौळी, जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी। हिंदी अनुवाद। भजो राम विश्राम योगेश्वरों का, जपी का तपी का महारुद्र जी का, स्वयं शांति पा शंभु ही कीर्ति गाता, स्मरो अंत में राम ही मुक्तिदाता। 17वीं शताब्दी में जाति भेद, ऊंच नीच का प्रकोप बहुतायत से पाया जा रहा था। मुगलों के अत्याचारों का सामना करने के लिए इन सभी भेदों को मिटाकर मनुष्य का एकत्रीकरण करना बहुत आवश्यक था। कैसे हो यह कार्य? इसलिए संतों ने भगवान का सहारा लिया। राम, कृष्ण, विट्ठल सभी एक दूसरे का आदर करते थे। यह प्रचार उन्होंने लोगों में किया। किस तरह ये एक दूसरे का सम्मान करते थे, यह कथाओं द्वारा बताने की कोशिश की। भगवान स्वयं एक दूसरे का आदर करते हैं, तो मानवों में यह भेदभाव क्यों? आज इतने सालों के बाद भी परिस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी विभिन्न पंथ के लोग अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने में जुटे हुए हैं। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के पश्चात अमृत के साथ हलाहल भी प्राशन किया, जो कोई पीने को तैयार नहीं था। हलाहल प्राशन से जो दाह हुआ, उसे शांत करने के लिए राम नाम का सहारा लिया। हमारी ये पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं। इनका शब्दशः अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले, इन ईश्वर को न मानने वाले युवा पीढ़ी के कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या सच में पर्वत को मथनी बनाया जा सकता है? वासुकी नाग जैसा कोई इतना बड़ा सर्प होता है? हनुमान ने सूर्य का ग्रास लिया था, ऐसा कभी हो भी सकता है? तो वास्तव में यह कथा रूप में मनोरंजक बनाकर जब कोई बात बताई जाए तो याद रहती है। इसी बात का सहारा लेकर नीरस बातों को भी सरस बनाकर बताया जाता है, जिससे बात सुनने में भी कोई तैयार हो और समझ में भी आए। जब महापुरुषों की बायोग्राफी पर फिल्में बनती हैं, तो उन फिल्मों की शुरुआत में भी लिखा रहता है, मनोरंजन की आवश्यकता को देखते हुए इस फिल्म में कई काल्पनिक प्रसंग जोड़े गए। उसी प्रकार इन कथाओं में, पौराणिक कथाओं में भी मनोरंजन के लिए कई प्रसंग जोड़ दिए जाते हैं, परंतु उसका वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, यह देखना चाहिए। शंकर भगवान का हलाहल प्राशन यानी क्या? किसी भी कार्य में जो कठिनाइयाँ आती है, अड़चन आती है, वह एक विष की तरह बहुत ही, यानी क्या कहना चाहिए, विष की तरह तकलीफ दे होती है। तो विष की तरह उन सभी तकलीफों को भी सहन करके अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है, यही ये सिखाता है। हनुमान जी की कथा में उन्होंने कहा है कि सूर्य का ग्रास लिया, अभी मनोरंजन के लिए थोड़ा सा, परंतु उस समय सच में हमें, हमारे ऋषि मुनि लोग इतने विद्वान थे कि उन्होंने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का कितनी है दूरी, इस बात की जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली थी, दूरी का अनुमान लगाया था। हनुमान चालीसा में इसका उल्लेख है, सहस्त्र योजन पर भानु, यह शब्द आया है उसमें। समय विज्ञान प्रगत था, यह दूरी वे नाप सकते थे। राम नाम का जब भव सागर को उतारेगा, इसका वास्तविक अर्थ हमारी इच्छाएं, परोपकार की इच्छाएं, ध्येय का लगातार चिंतन हमें प्रगति के मार्ग की ओर ले जाएगा। मन में बुरे विचार तो आते ही हैं, परंतु इन पर काबू पाना सीखना है। इसके लिए राम नाम का सहारा लिया जा सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा रो रहा हो, तो अगर उस समय हम उसे, उसका ध्यान बटाने के लिए उसकी कोई दूसरी चीज दिखाए, चंदा मामा दिखाए, तो वो तुरंत दूसरी तरफ देखता है। उसी प्रकार हमारी कठिनाइयों से हमारा ध्यान थोड़ा हटे, हमें उन कठिनाइयों को सहने का संबल मिले, इसलिए हम अपने इष्ट देव के नाम का सहारा ले सकते हैं।
आज से हम शुरुआत करें कि हर पौराणिक कथा के पीछे का वास्तविक सत्य जाने, अपनी प्रगति में उसका उपयोग करें। जय जय रघुवीर समर्थ।